नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है कंटक शोधन। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है विजयालय ने। तीसरा प्रश्न है, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? उत्तर है अलबरूनी ने। चौथा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श भी कहा जाता था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। पांचवा प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी? तो इसका उत्तर है बलबल ने। छठवां प्रश्न है, बरीदे मुमालिक का गठन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सातवां प्रश्न है, जैन विद्वान राजशेखर को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? इसका उत्तर है मुहम्मद बिन तुगलक। आठवां प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है गूढ़ पुरुष। नौवां प्रश्न है, तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? इसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसका उत्तर होगा पटना में। 12वां प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्काने चहलगानी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर होगा 40। 13वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? इसका उत्तर है बेलगांव अधिवेशन 1924। 14वां प्रश्न है, रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वर्ष 1809 में कौन सी संधि हुई थी? इसका उत्तर है अमृतसर की संधि। 15वां प्रश्न है, दीवाने विजारत का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? इसका उत्तर होगा वजीर। वजीर कहलाता था। 16वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? इसका उत्तर होगा देवल। 18वां प्रश्न है, उर्दू गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मोहम्मद गेसूद राज को। 19वां प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम उर्दू को राजभाषा बनाया था? इसका उत्तर होगा इब्राहिम आदिल शाह। 20वां प्रश्न है, राजतरंगिणी की रचना करने वाले कन्नड़ को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो यह हर्ष थे। हर्ष राजा के समय इनको संरक्षण प्राप्त था। 21वां प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री एडुआर्ड बारबोसा ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यह की थी कृष्णदेवराय के काल में। 22वां प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। 23वां प्रश्न है, महाद्वीपीय भागों में क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? तो यह होती है 30 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भूकंप आने से पहले किस गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? तो यह गैस है रेडॉन गैस। 25वां प्रश्न है, ज्वालामुखी में अग्निमेखला किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है प्रशांत पेटी में। 26वां प्रश्न है, पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर है फ्रांस और स्पेन के बीच। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा पर नाथुला स्थित है? तो यह है सिक्किम। इसका आंसर होगा सिक्किम।
अगला प्रश्न है, जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तब क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा लेपोलीथ। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य की सीमा को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? इसका उत्तर है बेल्जियम। अगला प्रश्न है, तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर होगा विक्टोरिया झील द्वारा। अगला प्रश्न है, किस पैमाने में भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर है मर्केली स्केल। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि संगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर है 1970 और 71 के बीच। अगला प्रश्न है, ब्रिस्टल किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? इसका उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, लघु या मध्य हिमाचल क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है? इसका उत्तर है अवसादी चट्टानों का। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किया जाता है कहाँ पे? यह मर्मुगाओ एवं मंगलौर पत्तन से किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? इसका उत्तर है कांगो नदी। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस वर्ण के थे? इसका उत्तर है शूद्र। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर कालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है सेनानी। अगला प्रश्न है, चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या है? इसका उत्तर है कलूज या पूर्ण। 42वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने प्रजा के चरित्र की निगरानी करने हेतु मुहतासिब को नियुक्त किया था? इसका उत्तर है औरंगजेब। 43वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? इसका उत्तर होगा वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करता है? इसका नाम है पंजाकार डेल्टा। अगला प्रश्न है, ड्रमलीन स्थलाकृति का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? इसका उत्तर है हिमनद क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सागर तल से कितनी ऊंचाई तक समताप मंडल विस्तृत है? इसका उत्तर होगा 50 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा का पहला स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर होगा फ्रांस। 48वां प्रश्न है, फांगपुई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न है, नांगर रिविलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर होगा मेघालय। 50वां प्रश्न है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किसका अंग है? इसका उत्तर होगा नीति निदेशक सिद्धांत। 51वां प्रश्न है, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो यह बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। अगला प्रश्न है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कथन किसमें निहित है? यह निहित है नीति निदेशक तत्व में। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई?
इसका उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यह देते हैं राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह है भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? यह है अनुच्छेद 30 और 24 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह है अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? इसका उत्तर है धर्म की वृद्धि हेतु प्रयास की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा नवरत्न एवं मिनी रत्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह की गई थी 1997 में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस योजना के आधार पर की गई थी? तो यह की गई थी हिल्टन यंग योजना के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 12। अगला प्रश्न है, बेसल मानक का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? इसका उत्तर है बैंकिंग प्रणाली से। अगला प्रश्न है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम तीव्र औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था? यह दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय विकास संस्थान स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं? यह है पंजाब एवं हरियाणा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1986 में। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो यह है बिक्री कर। अगला प्रश्न है, उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया? तो यह किया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरंभ किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद NCD का गठन कब किया गया? तो यह किया गया था 6 अगस्त 1952 को।